कि पुण्य प्रभु का सुतात्व बखानी, यही बेज्ञान मगन मुन ज्ञानी। यही मैया के जो प्रश्न है 14 ये बड़े अद्भुत हैं। मैया को संशय है कि राम जी ब्रह्म है कि मनुष्य है। मुझे समझाओ कि भगवान अपना स्थान छोड़ के इस जगत में मृत्यु लोक में क्यों आना पड़ा परमात्मा को। शिव जी ने कहा देवी पार्वती सुनो, भगवान के अवतार के कारण तो महाराज इतने हैं कि जिनका बड़े बड़े कवियों ने पार नहीं पाया है। शिव जी बोले देवी जैसा मैंने संतों से महापुरुषों से सुना है मैं वही आपको बता रहा हूं कि जना में एक दो कहा हूँ बखानी, जन्म सावधान सुन सुमत भवानी। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जो परमात्मा निर्गुण है, निर्विकार है, अजन्मा है, अगोचर है, मन वाणी बुद्धि से परे है, उसके आने का संसार में एक ही कारण है। भगवान जब जब जगत में अवतार लेते हैं तो भगवान को आने की कोई आवश्यकता यहां नहीं है। पर भगवान आए क्यों? बाबा ने कहा देवी जब संसार में धर्म लुप्त हो जाता है, अधर्म प्रकट हो जाता है, बड़े बड़े ज्ञानियों का शिष्टाचारियों का धर्म बिगड़ जाता है, मनुष्य का जब ज्ञान समाप्त हो जाता है, धर्म बिगड़ जाता है, परमात्मा जब ऐसा समय देखते हैं तब मेरे राम जी को संसार में अवतरित होना पड़ता है। शिव जी ने कहा पार्वती एक होती है हानि और दूसरी होती है गिलानी। जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अपना साकेत धाम छोड़ करके संसार में आते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी।
धर्म की हानि कब होती है, गिलानी कब होती है? महाराज, हानि में और गिलानी में बड़ा फर्क है। गिलानी कब हुई है? रामचरितमानस में कहां कहां गिलानी शब्द आया है? बोले अतिशय देख धर्मों के ग्लानि, अपराम सभीत धरा अकुलानी। जब महाराज धरती में इतना भार हो जाता है, बड़े बड़े पहाड़, झीलों, नदियों का भार माता पृथ्वी सहन करती है, पर एक दुष्ट का भार मां पृथ्वी से सहन नहीं होता है। तब धरती को महाराज गिलानी होती है और धर्म की हानि महाराज, धर्म की हानि मानस में कहां कहां हुई है? गिलानी और हानि में बड़ा अंतर है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। इस कलिकाल में, कलयुग में जब जब धर्म की हानि होती है, राक्षसों का महाराज बोलबाला होता है, जब जब संसार में भ्रष्टाचार फैल जाता है, ये त्रेता युग की कथा है। गोस्वामी जी लिखते हैं यहां मानस में कि भैया कलयुग में फिर भी राक्षस कम है, त्रेता में और ज्यादा थे। गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया है प्यारे, यहां बड़ा गजब का वर्णन है। धर्म की हानि कब होती है? जब महाराज हाई स्कूल फेल कोई व्यक्ति और शिक्षा मंत्री बन जाए तो जान लेना कि धर्म की हानि होने वाली है। जब घटिया लोग ऊंचाई में जाने लगे, धर्म की हानि। कभी कभी महाराज गधों से ज्ञान सीखना पड़े, ये धर्म की हानि है। कि जब जब हो धर्मों के हानि, और बाढ़ई असुर अधमो अभमानी। महाराज, असुर क्या है, अभिमानी क्या है, अधम क्या है? असुर महाराज कोई जाति नहीं होती है, असुर वृत्ति को कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो और जानने के बाद में किसी की ना माने, जो सब कुछ सुनता हो, सुनने के बाद में कोई असर ना पड़े, वही असुर है। बाबा ने कहा, पार्वती, उस त्रेता में इतने खलों का महाराज बाढ़ा हो गया, जनसंख्या बढ़ गई कि बाढ़े खल बहु चोर जुआन,
लंपट धन परदारा। महाराज जुआरी किसे कहते हैं? जुआरी में और जुआरा में बड़ा फर्क है। जुआरी उसे कहते हैं जो घर का कमाया हुआ पुरखों का धन बर्बाद कर दे, और जुआरा जो महाराज देश के खजाने को ही खत्म कर दे, छोटे लोगों को हानि पहुंचा दे, उसे जुआरा कहते हैं। श्री बाबा तुलसीदास जी का मत है कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, लोभी लंपट धन परदारा। महाराज जो संसार में अपने को ना देखें, अपने को ना समझें, दूसरे की धन की चिंता रखने वाले हो, पर नारी पर कुदृष्टि डालने वाले हो, पराये धन को खाने वाले हो, मौका मिलने से महाराज दुर्व्यवहार करने वाले हो, तुलसीदास जी कहते हैं ये कौन है? जो ना माँ को मानते हो, ना पिता को मानते हो, ना गुरु को मानते हो, कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वह सेवा, कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, ते जानहु जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। राक्षस हैं, असुर हैं, जो महाराज किसी की माने नहीं, किसी की सुने नहीं। शिव जी बोले पार्वती, जो रामचरितमानस की कथा है, इससे पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही श्रवण कर सकते हैं। बोले देवी भगवान के अवतार का पहला कारण, भगवान किसके लिए धराधाम में आए हैं? भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, और माता पार्वती इस कथा को महाराज अमर कथा को श्रवण कर रही है। भगवान के अवतार का पहला कारण, भगवान श्रीमन नारायण के द्वारपाल हैं, जिनका नाम जय विजय है। महाराज ये भगवान की द्वारपाल हैं। सनकादिक ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया था, जिनके कारण भगवान को संसार में अवतार लेके आना पड़ा। बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। ये सारे जगत को पता है कि भगवान के दो द्वारपाल हैं,
बड़े प्रेमी हैं, वैकुंठ में रहते हैं। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। द्वारपाल गेट में नहीं कर रहे थे। 5 वर्ष के बालक सनकादिक ऋषियों को देखा। इन्होंने भगवान के दर्शन से मना कर दिया। सनकादिक ऋषियों को ऐसा क्रोध आया कि भगवान के दूतों को महाराज श्राप दे दिया। आपने हमें भगवान के दर्शन से मना किया है, रोका है। हमारा श्राप है कि आपको राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जैसे ही भगवान ने महाराज सुना कि मेरे भक्तों को ब्राह्मण सनकादियों ने श्राप दे दिया है, भगवान दौड़ करके आए, सनकादिक ऋषियों के चरणों को पकड़ा। महाराज, इनका कोई दोष नहीं है, आपने इनको श्राप दे दिया है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, सरकार, हमारा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इन्हें राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तो ये बताओ कि इनका उद्धार कैसे होगा। सनकादिक ऋषियों ने कहा, सरकार, इनका उद्धार करने के लिए जगत में आपको अवतार लेना पड़ेगा। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए वही जय विजय अगले जन्म में जाकर के हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। एक को भगवान ने वराह रूप धर के मुक्त किया, दूसरे को नरसिंह रूप धर के मुक्त किया। पुनः इनका दूसरा जन्म होता है। दंत भक्त और शिशुपाल के रूप में ये द्वापर में अवतार लेते हैं। भगवान ने इनको मुक्त किया, पर इनकी मुक्ति हुई नहीं। तीसरे बार में रावण और कुंभकर्ण के रूप में इनका जन्म हुआ और भगवान ने राम रूप धारण करके इनका उद्धार किया है, मुक्त किया है। भगवान शिव बोले, देवी, आचार्य तुलसी बाबा कहते हैं कि एक पार तिन्हें के हित लागी, धरे वो शरीर प्रणत अनुरागी। भगवान के अवतार का पहला कारण है भगवान के दूतों को महाराज सनकादिक ऋषियों का श्राप। दूसरा कारण जालंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया है, क्योंकि जालंधर इतना बड़ा बलशाली है। महाराज, ये शंकर जी ने ही ऐसा वरदान दिया था जालंधर को, लेकिन महाराज ये नियम है कि जो ऊंचाई में चढ़ाता है सबसे पहले उसी को कब्जे में किया जाता है। जब जालंधर बलवान हो गया महाराज, तो उसने शंकर जी को ही दौड़ा दिया, शंकर जी पर ही धावा बोल दिया। सारे देवताओं को पराजित कर दिया। भगवान को आना पड़ा। जिस समय जालंधर भोलेनाथ से युद्ध करने के लिए गया, उसकी पत्नी वृंदा के साथ भगवान ने छल किया
और जैसे ही वृंदा को पता चला कि मेरे साथ ये कौन है छल करने वाले, भगवान ने कहा वृंदा, एक नारी का सुहाग बचाने के लिए अगर हजारों नारियों का सुहाग उजड़ रहा हो तो इसे धर्म कहना चाहिए कि अधर्म कहना चाहिए? अगर एक यज्ञ के पीछे हजारों यज्ञ नष्ट हो रहे हो तो इसको क्या कहेंगे? भगवान ने वृंदा के साथ छल किया और वृंदा ने श्राप दे दिया, सरकार मेरा श्राप है कि आप पत्थर हो जाओ, पाषाण बन जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा वृंदा एक बात बताओ, जब मेरे पति को आपने ऐसा श्राप दे दिया कि कलयुग में ये पत्थर हो जाए, लक्ष्मी ने कहा मैं भी श्राप देती हूं कि आप लकड़ी हो जाओ। भगवान दोनों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। एक तरफ मां लक्ष्मी है, दूसरी तरफ जालंधर की पत्नी वृंदा है। भगवान ने कहा वृंदा, मैं आपको वचन देता हूं कि जब मैं कलयुग में सालिग्राम पत्थर पाषाण बन के आऊंगा और आप तुलसा जी के अवतार में मैं आपको ग्रहण करूंगा, ये मेरा वचन है। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि परमो सती असो राधे पनारी, भगवान शिव बोले पार्वती, भगवान के अवतार का दूसरा कारण जालंधर की पत्नी वृंदा का श्राप है। तीसरा कारण बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, तीसरा कारण क्या है? भगवान के संसार में आने का अवतरित होने